और सुरेश कुमार खन्ना, कमलेश कुमार खन्ना उनके भाई, और धीरू खन्ना उनके भतीजे, मिंटू खन्ना उनके भतीजे, इन्होंने चारों लोगों ने मिलकर के शहर की जनता को लूटा है। अगर सूची बनती तो सबसे ऊपर नाम भूमाफिया गिरोह में सुरेश कुमार खन्ना मंत्री का होता। अगर यहाँ जांच हो जाए सुरेश कुमार खन्ना के यहाँ, तो सुरेश कुमार खन्ना के यहाँ तहखानों में, मकान में, दीवारों में पैसा निकलेगा और ये जेल में होंगे। अच्छा, आपने कैबिनेट मंत्री खन्ना जी के ऊपर कई तरीके का आरोप लगाए हैं, जो कि सन 89 से विधायक हैं लगातार। उसके बाद में आपकी सरकार जो बहुजन समाज पार्टी है, उसकी सरकार सन 7 से 12 तक सत्ता में रही और 12 से 17 समाजवादी पार्टी सत्ता में रही। तो इन सरकारों में खन्ना जी के ऊपर कोई जांच क्यों नहीं हुई? उनकी सेटिंग तगड़ी है। मतलब सेटिंग दूसरी सरकारों में भी सेटिंग रखते हैं वो, पैसे से काम चलाते हैं। अब देखिए, जैसे रामपुर में आजम खां जेल में है, आजम खां ने भी जमीनें कब्जा की। अगर जांच ठीक से हो जाए, बीजेपी की सरकार में गैर भाजपा के खिलाफ कार्रवाई की गई, जांचें की गई, लेकिन भाजपाइयों की जांच नहीं की गई है। जैसे आजम खां जेल में बंद हैं, उनकी पत्नी बच्चे जेल गए, ऐसे ही जांच हो जाए तो सुरेश कुमार खन्ना उनका परिवार जेल में होगा। मतलब आप अपनी सरकार पर ही आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार बसपा, बस आपकी अपनी पार्टी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी बसपा ने भी जो आप भ्रष्टाचारी जिनको बता रहे हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं की। बीएसपी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अब बीएसपी सरकार में सुरेश खन्ना भी भ्रष्टाचार नहीं कर पाए। नहीं, आप बता रहे सन 7 से लेकर 12 तक जो बसपा सरकार आई उसमें भी उनकी सेटिंग थी। सेटिंग का मतलब है भ्रष्टाचार। बीएसपी सरकार में कोई सेटिंग नहीं थी। नहीं, तो फिर 7 से 12 तक उनकी जांच क्यों नहीं हुई? जो आपने इतने आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के, तो उन सरकारों में खन्ना जी की जांच क्यों नहीं हुई? ऐसा है कि बीएसपी सरकार में कुछ भी नहीं कर पाए। अच्छा। कि ये जो है, मतलब लूट जो है, जनता की लूट केवल भाजपा सरकार में की उन्होंने। अच्छा, पिछले 5 सालों में ही उन्होंने भ्रष्टाचार किया। पहले भी तो मंत्री रहे। अच्छा, इससे पहले जो मंत्री रहे सिर्फ भाजपा सरकार में उन्होंने भ्रष्टाचार किया। वैसे कैसे कर पाएंगे जब बस बीजेपी सरकार नहीं थी, कैसे कर पाएंगे? नहीं, विधायक तो सन 89 से पिछले 32-33 सालों से हैं। विधायक होते हुए आदमी सीमा होती है, लेकिन मंत्री होते हुए पूरे प्रदेश में आदमी लूटता है। अच्छा अच्छा, पूरे प्रदेश में ये पूरे प्रदेश में लूट कर रहा है। देखिए, आपने देखा होगा कोरोना पीरियड में भी जो है क्या नाम जो है, बहुत से इंस्ट्रूमेंट, बहुत सामान इन्होंने महंगे, सुरेश खन्ना ने महंगे दामों पर लिए, जिस भी जांच की मांग की गई थी, लेकिन जांच नहीं की गई। योगी सरकार ने नहीं कराई। योगी, अब बताएं आपको, योगी सरकार ने शपथ लेते ही कहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में टॉप 10 भूमाफिया को चिन्हित करेंगे। प्रत्येक जिले में भूमाफिया चिन्हित होंगे और कार्रवाई करेंगे, जेल भेजेंगे। लेकिन बाद में योगी जी पीछे हट गए। क्यों पीछे हट गए? क्योंकि अगर टॉप 10 सूची बनती प्रदेश में सभी जिलों में और कार्रवाई होती, अगर सूची बनती, तो सबसे ऊपर नाम भूमाफिया गिरोह में सुरेश कुमार खन्ना मंत्री का होता। अच्छा, अगर बसपा की सरकार सत्ता में आती है तो आप क्या करेंगे? सरकार आएगी, जैसे आजम खां जेल में वैसे सुरेश खन्ना जेल में होंगे। तो कहीं मायावती, जो कहा जा रहा, चर्चाएं चल रही हैं, कहा जा रहा अगर कुछ सीटें कम पड़ती हैं तो मायावती जी भाजपा से ही गठबंधन कर लेंगी। ऐसी स्थिति होती तो तब आप क्या करने वाले हैं? ऐसा है कि बीएसपी की फुल बहुमत सरकार आ गई, बहन जी मुख्यमंत्री बनी 100%। अगर चुनाव के बाद गठबंधन होता है भाजपा और बसपा का, फिर क्या होने वाला है? ऐसा है, मगर कुछ नहीं। आप देखिएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहा है और सबसे अधिक टिकटें लगभग है 90 से 100 तक टिकटें बीएसपी ब्राह्मणों को दे रही है। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहजहांपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सर्वेश चंद्र मिश्रा उर्फ धांधु जी। सर्वेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। जी सर्वेश जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं? नगर विधानसभा में अभी तक जो भाजपा विधायक मंत्री ने 8 बार में जो किया है, उससे ज़्यादा कार्य हम 1 बार में करके दिखाएंगे। इसलिए हमने नारा दिया है कि उनको देखा 8 बार, हमको देखो 1 बार। हम 1 बार में ही उनसे कई गुना ज़्यादा कार्य करके दिखाएंगे। अच्छा, वर्तमान में जो विधायक हैं खन्ना जी, आपने बताया है वो 8 बार में जो नहीं कर पाए वो 1 बार में करेंगे। इस बार 2017 से 22 तक ही उन्होंने शाहजहांपुर को महानगर बना दिया है। तो महानगर बनाने के बाद आप क्या करने वाले हैं शाहजहांपुर के विकास के लिए? ऐसा है, जब सुरेश कुमार खन्ना विधायक बनने से पहले रेले साइकिल पर चलते थे, एक स्कूटर था। आज करोड़ों की संपत्ति बनाई है, लूट करके, जनता का पैसा लूट करके ये बनाया है। उन्होंने अपना विकास किया है शहरबाद में, पहले उन्होंने अपना विकास किया। आज उन्होंने, सुरेश कुमार खन्ना ने बम्बई, दिल्ली, नोएडा और देश के कई शहरों में फैक्ट्रियाँ खोली हैं, विदेश में फैक्ट्रियाँ खोली हैं। और सुरेश कुमार खन्ना, कमलेश कुमार खन्ना उनके भाई,
और धीरू खन्ना उनके भतीजे, मिंटू खन्ना उनके भतीजे, इन्होंने चारों लोगों ने मिलकर के शहर की जनता को लूटा है। यहाँ का पैसा फैक्ट्रियों में लगाया है। और अगर जांच हो जाए, जैसे कि अभी कानपुर में, कन्नौज में इत्र व्यापारी के यहाँ जो तहखाने में मकान की दीवारों में पैसा मिला है, अगर यहाँ जांच हो जाए सुरेश कुमार खन्ना के यहाँ, तो सुरेश कुमार खन्ना के यहाँ तहखानों में, मकान में, दीवारों में पैसा निकलेगा और ये जेल में होंगे। हज़ारों करोड़ रुपया इकट्ठा करके रखा है। अच्छा, इससे पहले भी आप मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप खन्ना जी के ऊपर कई तरीके के आरोप लगाते रहे हैं, तो इसका कोई सबूत या आपके पास कोई गवाह आपके पास है कोई मौजूद? जैसे कन्नौज और कानपुर में इत्र व्यापारी है, जब तक उसके यहाँ पकड़ा नहीं, दबिश नहीं दी गई, तले कहाँ सबूत था। अगर दबिश दी जाए, जांच हो, तो ये हज़ारों करोड़ रुपए घर पे इनके निकलेगा और ये सब लोग जेल में होंगे। और बताएं कि शाहजहाँपुर में जितने विकास कार्य हैं, विकास कार्य तो इन्होंने अपना किया है। देखिए, नहीं, सड़कें भी चौड़ी हैं, शाहजहाँपुर की सड़कें भी चौड़ी हैं, जनता बता रही कि खन्ना जी ने शहर का विकास किया है। तो आप बताइए, आप और क्या करने वाले हैं अगर जनता आपको विधायक बनाती है? ये सुरेश कुमार खन्ना जो हैं, मंत्री जी हैं, ये 40% रुपए तो अपना लेते हैं और 60 में विकास होता है, विकास कार्य में ठेकेदार कह रहे हैं कि 100 में से 60 जो है विकास में लगाते हैं खन्ना जी, और 40% कमीशन स्वयं लेते हैं। और देखिए, शाहजहाँपुर में इसकी ग्राम समाज की ज़मीनें, तालाब की ज़मीनें और पट्टे, ये सुरेश कुमार खन्ना ने कब्जे करके प्लाटिंग कर दी है। तालाबों को पाट करके प्लाटिंग की है और जो ग्राम समाज की ज़मीनें हैं, इन्हें कब्जा करके प्लाटिंग कर दी है। अभी एक उदाहरण है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल जो है, मतलब कि जो जिसमें सर्टिफाइड है। ये चिनौर में 25 बीघा ज़मीन ग्राम समाज की, ये सुरेश कुमार खन्ना, उनके भाई कमलेश कुमार खन्ना, उनके भतीजे धीरू खन्ना ने कब्जा करके एक ग्रुप बना लिया। कई लोग मिलकर के ये जो है शाहजहाँपुर जनता को लूट रहे हैं, ज़मीनें कब्जा कर रहे हैं। तो जो है ये 25 बीघा ज़मीन ग्राम समाज की, जिस पर कब्जा करके प्लाटिंग कर डाली। और हमने जो है माननीय हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कराई, जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने आदेश किया कि अवैध ज़मीन कब्जा हटाया जाए, जो अवैध निर्माण है तोड़वाया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। माननीय हाई कोर्ट का आदेश उसको अवैध कब्जा हटाने के लिए, तोड़वाने के लिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश है, वो जिलाधिकारी के कार्यालय में रद्दी की टोकरी में पड़ा हुआ है। अभी आपने देखा होगा भगवान परशुराम की जन्मस्थली को लेकर काफ़ी आंदोलन चलाया जा रहा है कि पर्यटन स्थल घोषित होना चाहिए, रामायण सर्किट में शामिल होना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? ब्राह्मणों के हित में सबसे अधिक कार्य बीएसपी ने किया है और बीएसपी करेगी। देखिए, जब बीएसपी सरकार बनी थी तो 84 टिकटें दी गई 2007 में, और जिसमें 42 विधायक, बाद में 4 और जीते, 46 विधायक जीते थे और सबसे अधिक ब्राह्मण समाज से मंत्री बनाए बहन जी ने। अब इस बार भी देखिएगा कि 100%, 100% बीएसपी सरकार आ रही है। योगी तो दिखाई नहीं देंगे कहाँ गए, क्योंकि योगी जो है ब्रह्मद्रोही हैं। योगी ने 264 ऑन रिकॉर्ड ब्राह्मणों की हत्या करवाई हैं। योगी ने हजारों ऐसे मरवा दिए, ख़त्म करने का प्रयास किया योगी ने। योगी सबसे बड़े ब्रह्मद्रोही हैं। इनका अब जो है चुनाव में ब्राह्मण समाज इनको जो है रास्ता दिखा देगा। भाजपा का शाहजहाँपुर की एक ऐसी कौन सी 3 सबसे बड़ी समस्याएं हैं जिन पर सत्ता में आने के बाद आप सबसे पहले काम करने वाले हैं? सबसे बड़ी समस्या तो जो है सुरेश खन्ना है, और नेता की जान कुर्सी में होती है, कुर्सी गई, नेता की जान चली गई। पहले तो सबसे बड़ी समस्या यही है, क्योंकि आप देखिए सीतापुर रोड पे लगभग 250-300 बीघा ज़मीन इन्होंने अवैध रूप से कब्जा कर डाली है। अब यहाँ शहर में चाहे पुआया रोड हो, चाहे हरदोई रोड हो, चाहे मोमदी रोड हो और चाहे बरेली रोड हो, हर रोडों पे अवैध रूप से ज़मीनें कब्जा कर रखी हैं। और सुरेश कुमार खन्ना की नामी या बेनामी संपत्ति, इनकी जांच होगी और ये जेल में होंगे। आप गली मोहल्ला शो के माध्यम से शाहजहाँपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हमारी अपील है कि उनको देखा 8 बार और हमको देखो 1 बार, यही अपील है। आएंगे, बढ़िया काम करेंगे और जो अभी तक आज़ादी के बाद में किसी ने नहीं किया, उससे बढ़िया काम करके हम दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के संभावित प्रत्याशी सर्वेश चंद्र मिश्रा और धांधु जी। इसी तरीके से और भी इंटरव्यू, जनता की राय देखने के लिए देखते रहिए द गली मोहल्ला शो। धन्यवाद।